गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था ऑन इक्वालिटी और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक B.R. अम्बेडकर जी के कोटेशन है वो आपको पढ़ करके सुनाती हूँ, ठीक है। इट इज़ द डिसग्रेसफुल टू लाइफ एट द कॉस्ट of one's self respect is the most vital factor in life. Without it man is a simple to देखिए live worthily with self respect one has overcome difficulties. It is out of hard and the caseless struggle alone that one tries strength कॉन्फिडेंस एंड द रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए स्टूडेंट, अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति क्या मतलब कि वर्थली मतलब कि नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर मतलब कि निरंतर लगातार संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैन इज ए मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे or the other, but one must resolve to lay down one's life is a unreaching the noble ideas of self-respect and the देखिए bettering one's human life. Nothing is a more disgraceful for the brave man than देखिए life devoid of his self-respect. देखिए स्टूडेंट्स, जो मनुष्य है वो क्या है, नाशवान है, ठीक है, और हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करेगा, ठीक है। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान के बिना जीवन जीने से अधिक कुछ भी अशोभनीय नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिसग्रेसफुल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा था इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। देखिए अन्य जो लोकतंत्र के में समानता के मुद्दे हैं, ठीक है, इश्यूज हैं। यू आर probably wondering whether India is the only democratic country in which there is a inequality and where the struggle for equality continue to exist. देखिए शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय जो डेमोक्रेसी ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, ठीक है, लेकिन और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। और देखिए स्टूडेंट, द ट्रूथ दैट इज़ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये सच है, देखिए सच तो यह है कि संसार के अधिकांश जो डेमोक्रेसी जो कंट्रीज़ हैं वो समानता या इक्वालिटी के इश्यूज़ पर विशेष रूप से संघर्ष उनमें चलता रहता है या हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल के लिए, देखिए स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। हाँ ये देखिए, उसके बाद है सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीका अमेरिकन्स। देखिए अमेरिका में जो थे ना अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज देखिए एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। आप स्टूडेंट्स देखिए, अब है एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं ना, जो अफ्रीका में रह रहे हैं, जो अफ्रीकी जो लोग थे अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके पूर्वज क्या थे, जो उनके जो पूर्वज थे ना वो क्या थे, वो स्लेव्स थे, मतलब गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है। आप देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे अस लार्जली इनइक्वल। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, अब उनका जो जीवन है वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आज भी हमारे साथ क्या इनइक्वालिटी है। दिस despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African अमेरिकन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कहा है कि जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद है prior to this African Americans were treated extremely inequality in the United States and the denied equality through laws. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get from their seat whenever a white person wished to sit. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए इसमें बताया गया है कि जबकि 1950 के जो अंतिम दशक में जो अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ, इससे पहले जो अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानताओं का व्यवहार होता था, ठीक है, और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसमें बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, ठीक है, और जब भी कोई वाइट मैन दिख जाता था उन्हें तो क्या है, और कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे देखिए तो उन्हें सीट छोड़नी पड़ती थी और उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रोसा पार्क्स, अब रोसा पार्क्स की एक आपको बताई जा रही है बात। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब है रोसा पार्क्स। रोसा पार्क्स है वो वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, ठीक है, वो अफ्रीकन वूमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी। ट्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन on 1 December 1955. Her refusal that day started a huge देखिए allegations against the inequality ways which African American। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब रोज़ा पार्क्स है ना वो 1930 से 2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, ठीक है, और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक बड़ा विशाल अफ्रीकन एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अब ये देखिए आपको एक ये दिखा रखी है पिक, इसमें ये बस में ये बैठी है, ठीक है, रोसा पार्क्स है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये रोसा पार्क्स है और वाइट अफ्रीकन जो इसके पीछे है। अब इसमें देखिए उसके बाद है, इसमें बताया गया कि ट्रीटेड एंड विच केम टू नो एज ए सिविल राइट मूवमेंट, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis race, religion on national देखिए origin। अब इसमें बताया कि ओरिजिन उस दिन क्या, अब देखिए एक बड़ा जो आंदोलन होता है और फिर क्या है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो क्या था, सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिकों को अधिकार अधिनियम में आप बताया कि स्टूडेंट्स देखिए इसमें बताया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव देखिए नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को क्या ठहराया गया, प्रोहिबिटेड या प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है, इट इज़ आल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन और टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट schools specially set up for them। अब देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि इसमें स्टूडेंट देखिए फिर है कि राष्ट्रीय, अब देखिए इसमें है कि इसमें इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें क्या उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे बच्चों को ना अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे उन्हें अलग स्कूल में भी जाना पड़ता था। हाउएवर डिस्पाइट द मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा था, जो विशेष रूप से मतलब कि इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन क्या थे, गरीब हैं, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन only afford to attend government school that have देखिए fewer facilities and poorly qualified teachers to compare it to white student who either go to private school or live
in areas where the government schools are as a highly rated and a private schools. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें जो अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मतलब ले सकते थे, समर्थ रखते थे जहाँ मतलब कि वो बच्चे वहीं जाते थे जहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ कम थी और वहाँ पे देखिए कम मतलब क्वालिफाइड टीचर थे। और उसमें है जबकि जो वाइट जो स्टूडेंट्स थे ना वो क्या प्राइवेट स्कूल में जाते थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से भी ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा ऊंचा था। और स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पिक के लिए आपको बता दिया, ये जो हमने स्टोरी बात की थी ये थी जो देखिए रोज़ा पार्क्स की स्टोरी से मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन जो अमेरिका में रह रहे थे उनके साथ में कैसे बिहेव हो रहा था। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस वगैरह वो मैं आपको सेंड करती रहूँगी स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब है देखिए प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें कहा है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या है डिस्क्रिमिनेशन क्या है प्रोहिबिटेड मतलब निषेध है। नेक्स्ट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली द रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी लाइबिलिटी डिस्क्रिप्शंस देखिए रेस्ट्रिक्शंस और द कंडीशन विद द रिगार्ड टू। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें कहा गया है कि कोई नागरिक केवल उसको क्या धर्म या फिर उसकी जो जिस भी जाति में वो पैदा हुआ है मूल वंश जाति या उसके जेंडर जैसे लड़का है या लड़की है या किसी भी मतलब जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स फीस में है access to shop पब्लिक रेस्टोरेंट होटल प्लेसेस पब्लिक इंटरटेनमेंट। अब दुकानों में सार्वजनिक जो रेस्टोरेंट्स हैं और पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल्स हैं और यहाँ पर भी और मनोरंजन के स्थान यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। द यूज़ ऑफ वेल्स टैंक्स bathing घाट्स रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्स मेंटेनिंग ऑफ द देखिए पार्टली फिर है आउट द स्टेट फंड द डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ ए जनरल पब्लिक। अब देखिए स्टूडेंट पूर्णतः या मतलब क्या है कि देखिए पार्टली मतलब कोई उसका अंश राज्य निधि। अब उसमें बताया कि कोई भी मतलब उसको पोषित या साधारण जनता में प्रयोग के लिए समर्पित जो भी पब्लिकली जो कुएं हैं तालाब है या जो मतलब बाथिंग घाट्स हैं ये इन सड़कों और सार्वजनिक जो समागम के स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब इस पर कोई भी इसका मतलब इसके संबंध में किसी भी योग्यता या दायित्व का निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी चेंज देखिए चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of a democracy and push for the greater recognition of a equality on existing and the well as new issues। और स्टूडेंट देखिए किसी भी देश को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और हमेशा से ही ऐसे जो देखिए हमेशा से ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या फिर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो क्या होते हैं डेमोक्रेसी के लिए नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसमें सेंट्रल टू this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained। आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि
देखिए स्टूडेंट, इसके लिए जो है सेंट्रल में भी जो देखिए सेंटर में भी इसके लिए संघर्ष हुआ। ये मतलब कि केंद्र में भी वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के मतलब पक्ष में है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है देखिए उसके बाद उसमें है इस चैप्टर जो हमने ये बुक है ना, यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यूज इक्वालिटी इफेक्ट various aspects for our daily lives, the democratic India. As you read these chapter, think about देखिए whether the equality of all persons and their being able to maintaining their dignity of देखिए uphold। अब इसने क्या है कि स्टूडेंट देखिए अपहेल्ड इसमें देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर जो इस बुक में ना, और इस बुक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे जीवन, जो हमारा जो डेली रूटीन है ना, उसमें के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट करता है। और इन चैप्टर्स में जो को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये अब आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको दे चुकी हूँ, और नेक्स्ट जो भी आपका इसमें रह चुका है वो मैं आज आपको सेंड करती हूँ। और स्टूडेंट ये जो आपकी ग्लोसरी दी हुई ना, इस ग्लोसरी को आप ध्यान से पढ़ें। जो मैंने चैप्टर रीड करवाया ना, उसी के ही वर्डिंग है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, डिग्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको देखिए सिविल राइट मूवमेंट है, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये आपको ग्लोसरी क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से इसको करना है, ये आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप ये वीडियो देखिए इसको ध्यान से, और इसमें आप छुट्टियों में भी आपको वीडियोस देती रहूँगी, जो मैं आपके मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं डाल दूँगी। अगर आप इसको देखिए और फिर आप वहाँ से आप अच्छे से चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट।